22 सीटों का ऑफर चिराग पासवान को दिया, लेकिन चिराग पासवान इस पर नहीं माने हैं। बीजेपी की तरफ से 22 सीटें ऑफर की गई थी और इसी को लेकर पेच उलझता हुआ नजर आया था। सीटों का फॉर्मूला अब तक तैयार नहीं हो पा रहा है और इसी बीच न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। विनीता, क्या जानकारी है? 22 सीटों का ऑफर, जब चिराग ये कह रहे हैं कि हमें क्वालिटी सीटें चाहिए, तो फिर क्वांटिटी पर क्यों जा रहे हैं? अब बिल्कुल शुभी, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके अनुसार बीजेपी की तरफ से 22 सीटों का ऑफर हुआ चिराग पासवान को, जिस पर फिलहाल जो बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। जैसा आपने कहा कि क्वालिटी की सीट चिराग पासवान को चाहिए, तो क्वालिटी की सीट पर भी अभी सहमति नहीं बन पाई है। यानी न क्वांटिटी की सीट मिल रही है, न क्वालिटी की सीट मिल रही है। लेकिन बड़ी खबर है वो आपको बता दी कि जो प्रदेश कार्यालय में जो बैठक चलने वाली है, तो बिहार प्रभारी अरुण भारती यहाँ पहुंच गए हैं और बैठक में वो शामिल होंगे। आपात बैठक बुलाई गई है और ये बैठक इस दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी आपात बैठक में वो तमाम बातों पर बातचीत होगी कि आखिर कितनी सीटों पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कौन कौन सीटों पर हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और जिस तरीके से जो फिलहाल नजारा है पार्टी कार्यालय का, साफ तौर पे लग रहा है कि अभी फिलहाल सहमति नहीं बनी है। विनीता, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर हैं, इसलिए मेरा एक सवाल ये भी होगा कि वहां पर लोगों की जो एलजेपीआरवी के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अरुण भारती, राजू, सभी को आप वहां पर देख रही होंगी, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से क्या समझ में आ रहा है? क्या कोई बड़ा खेल भी कर सकती है चिराग पासवान की पार्टी, या फिर बात बन जाएगी, सहमति बन जाएगी? क्या आप समझ पा रही हैं वहां ग्राउंड जीरो पर? शुभी, बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो फिलहाल ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा। चाहे आप प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी की बात कर ले, अरुण भारती की बात कर ले जिन्हें बिहार प्रभारी बनाया गया है, या फिर शांभवी चौधरी जो सांसद के रूप में यहाँ बैठक में शामिल हो रही उनकी बात कर ले, तमाम लोग फिलहाल टेंशन में नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है कि इनकी तरफ से एक बात कही जा रही है कि ये लोग एनडीए में थे, एनडीए में ही रहेंगे, लेकिन फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स जो कह सकते हैं उसकी तस्वीर जरूर नजर आ रही है। उधर चिराग पासवान भी आज मुलाकात करने वाले हैं। विनीता, आपको रोकना चाहूंगी, एक और बड़ी खबर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान दिल्ली पहुंच गए। बीजेपी के चुनाव प्रभारी दिल्ली पहुंच चुके हैं, नित्यानंद राय भी दिल्ली पहुंच गए हैं और आज चिराग पासवान से एक नहीं बल्कि दोनों की मुलाकात संभव है। यानी कि नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान दोनों मिलकर चिराग पासवान को समझाने बुझाने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। सीटों के मुद्दे पर फाइनल बातचीत आज हो सकती है और जाहिर तौर पर अब वक्त भी ज्यादा नहीं है। आज से ठीक कुछ दिनों के बाद यानी कि 17 अक्टूबर को पहले चरण के उम्मीदवारों का नामांकन होना है और ऐसे में जब तक सीटों का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता तब तक उम्मीदवारी कैसे फाइनल होगी। और इसीलिए लगातार ये जद्दोजहद चल रही है कि किसी भी तरीके से सीटों का फॉर्मूला जल्द से जल्द तय कर लिया जाए। इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग से बातचीत की जिम्मेदारी पहले नित्यानंद राय को सौंपी गई थी, लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो देखिए, इस वक्त दो तस्वीरें आपके जहन में हम बता देते हैं कि क्या चल रहा है। एक तरफ जहां चिराग पासवान ने से मिलने के लिए दो बड़े नेता पहुंच चुके हैं बीजेपी के, तो दूसरी तरफ यहां पटना में आपातकाल बैठक बुलाई गई है एलजेपीआरवी की। चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से एक आपातकाल बैठक पटना में चल रही है। तो ये महामंथन चल रहा है क्योंकि चिराग को 22 सीटें ऑफर की गई और इस पर चिराग पासवान मानने को तैयार नहीं। हालांकि उन्होंने कहा कि क्वांटिटी नहीं क्वालिटी सीटें चाहिए, लेकिन अभी हमारी संवाददाता भी बता रही थी कि क्वालिटी सीटों को लेकर भी उन्हें ऑफर नहीं मिला, जिसकी वजह से चिराग पासवान और उनकी पूरी पार्टी इस वक्त टेंशन में है। और देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता अमितेश लगातार हमारे साथ दिल्ली से बने हुए। अमितेश का मैं रुख करना चाहूंगी। अमितेश, क्या जानकारी आपके पास? दोनों नेता मिलकर आज चिराग पासवान को मनाने के लिए दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और साथ में बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान,
धर्मेंद्र प्रधान भी दिल्ली आ गए हैं, नित्यानंद राय भी दिल्ली आ गए हैं और हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज उनकी चिराग पासवान से मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि लगातार बातचीत का दौर जारी है, कल भी मुलाकात हुई थी मंगल पांडे की चिराग पासवान से, लगातार बातचीत का क्रम जारी है। लेकिन अब बीजेपी को लगता है कल से नॉमिनेशन का शुरुआत हो रही है कल से, इसलिए समय नहीं है, वक्त कम है, इसलिए डील को फाइनल करना जरूरी है। इसलिए नित्यानंद राय को भी आज भेजा गया है दिल्ली, धर्मेंद्र प्रधान को भी दिल्ली वापस बुलाया गया है और चुनाव प्रभारी और साथ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय दोनों की मुलाकात होगी चिराग पासवान से और उसके बाद सीट शेयरिंग को लेकर के सब कुछ फाइनल करने की आज कोशिश की जाएगी, चिराग को मनाने की कोशिश की जाएगी। अमितेश, क्या लगता है, क्वालिटी कहा जा रहा है कि ना तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया ना क्वांटिटी से कॉम्प्रोमाइज किया गया, बीजेपी कुछ भी सुन नहीं रही है, 22 सीटें ऑफर की गई है, तो अब क्या चिराग पासवान को कहां पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है? क्या उन्हें ऑफर दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से सीटों के आंकड़ों को लेकर अगर हम बात करें तो? देखिए, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं उसके मुताबिक क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो उसमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सीटों की संख्या में चिराग पासवान को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जितनी सीटों की डिमांड रही है इनकी कि 7 इनकी लोकसभा की सीटें पहले थी 14 में, फिर 19 में, उस हिसाब से अगर देखा जाए या फिर अभी इनके 5 लोकसभा के सांसद जीते हैं, उस लिहाज से 30 सीटें इनकी बनती हैं। तो क्वांटिटी की बात करें, संख्या की बात करें, उसमें जरूर कमी आई है जो बातचीत की प्रक्रिया चल रही है उसमें, लेकिन क्वालिटी अमितेश, इस पर